जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के एग्जाम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल कक्षा 10 के एग्जाम में पूछा जाता है, जो हिंदी से रिलेटेड है और 2 नंबर आपका फिक्स है। इसका मतलब कि अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो आपको 2 नंबर लाने से ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। तो देखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है अलंकार। आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है अलंकार। तो अलंकार में आपका 3 अलंकार पूछा जाता है। इसमें से पहला होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको तीनों अलंकार बताएंगे, उसका परिभाषा बताएंगे, उसका एग्जाम्पल बताएंगे। तो चलिए देखिएगा, हमारा पहला नंबर अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आप देखिए, कोई चीज़ रटेंगे तो भूल जाएंगे, आप केवल समझिए उसको। उपमा अलंकार का परिभाषा आप केवल समझिए। देखिए, जहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, जहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि 2 वस्तुओं का तुलना करिए और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग करिए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपका होगा पीपर पात सरिस मन डोला। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है पीपर पात सरिस मन डोला। ये हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सा से सी सम सरिस। ये जो 5 लोग हैं, ये भाई साहब हैं जो 5 लोग, इसमें से कोई न कोई एक वर्ड आपके एग्जाम्पल में, आपके उदाहरण में आता है। जब आएगा तभी उपमा अलंकार होगा। मान लीजिए, अगर आपको एग्जाम्पल दिया है कोई, तो ये सब वर्ड पहचान लीजिए, भाई साहब को पहचान लीजिए। उसके बाद ये सब वर्ड अगर आ गया इसमें, तो आपका उपमा अलंकार हो गया। ठीक, देखिए, अब इसको याद करने के लिए आप अभी मेरे सामने याद कर लीजिए। याद करिएगा, कैसे याद करेंगे बताएं हम। आप अपना आँख बंद करिए, फटाक से आँख बंद करिए। आपको ही कह रहे हैं भाई साहब, अपना आँख बंद करिए। उसके बाद बोलिए मेरे साथ, जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। याद हो गया? तो हमको इतना विश्वास है, आप तेज तर्राक हैं, आपको याद हो गया होगा। ठीक, तो चलिए हम अगला अलंकार चलते हैं। हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। देखिए, उपमा और रूपक दोनों सेम टू सेम है, कुछ करना नहीं है आपको, बस केवल थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें जो होता है रूपक अलंकार में, जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तथा तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, नहीं, ये भाई साहब, नहीं, तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, चरण कमल बंदव हरी राई। इसका मतलब ये है कि चरण की तुलना कमल के फूल से की गई है। चरण की तुलना कमल के फूल से की गई है कि आपका जो चरण है वो कमल के समान कोमल और बढ़िया है। ठीक, यानी कि तुलना किया गया है 2 लोग में, 2 चीज में या 2 वस्तु में आपका तुलना किया गया है, लेकिन इसमें तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे ऊपर देखिएगा, सा से सी सम सरिस, ये सब जो वर्ड आपका दिया है उसमें से कोई सा भी वर्ड इसमें नहीं आया है। इसका मतलब कि यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक, आप दोनों का परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये हमने बता दिया आपको। और रूपक अलंकार आप कैसे याद करेंगे? जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे रूपक अलंकार कहते हैं, या वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, चरण कमल बंदो हरि राई। तीसरा नंबर अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, यानी कि कोई वस्तु रहेगा, दूसरा वस्तु रहेगा, उसमें किसी दूसरे वस्तु का कल्पना किया जाएगा, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। हमको इतना विश्वास है कि आपको तीनों अलंकार याद हो गया होगा।
आप तेज तर्राक हैं, आप याद कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो में। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए, आपको किसी टॉपिक पर कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।